मैं आप सबको पर्टिकुलरली यूथ आप सबको मुबारक है कि आज एक यूथ इंटरेक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। इसके लिए आप सब भी मुबारक के हकदार हैं और पर्टिकुलरली हमारा जो वीडियो हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, तो आप सब इसके मुबारक के हकदार हैं। बहुत से मौजू जो हैं आज हमारे जो खासकर बच्चियां हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट मौजू पे जो है बात की, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लाडली बेटी, फिर एक और जो इम्पोर्टेंट मौजू है जिसमें हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं वो हम जो देख रहे हैं कि यूथ जो है वो उसकी तरफ जा रहा है नशे की ओर, तो उस पर भी काफ़ी जो बातचीत हुई। मुझे इस पर कुछ खास कहना नहीं है, क्योंकि जो मैसेज जो है जो यूथ ने जो मैसेज अभी इस फोरम से सभी के समक्ष रखा, हमें चाहिए है कि हमें जो सोशल इवल्स पर्टिकुलरली ये सोशल इवल्स की बात आती है, तो ये सोशल इवल्स हैं, जो सोशल इवल हैं उनको हमें अपनी सोसाइटी से दूर करना है। और जो भी अच्छे समझो, मैं तो एक बात करूँगा कि धर्म जो है, धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्म हमें क्या सिखाता है। इंसान कहते हैं कि इंसान जो है मैन इज एसेंशियली बैड, तो धर्म जो है वो हमें बताता है कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, हमें किस रास्ता जो है सही रास्ता, तो सही रास्ता जो है धर्म सिखाता है। धर्म में चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सभी धर्म अच्छाई बताते हैं कि व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज इवल, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इवल। तो ये दो चीजें जो हैं कोई भी धर्म जो है वो बताता है। तो मुझे इस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। दूसरा, आज क्योंकि हम यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आज का कि व्हाई मिशन यूथ, ये आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, व्हाई मिशन यूथ, क्यों जरूरत पड़ी मिशन यूथ की। बहुत सारी स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट चला रही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीमें हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीमें हैं, एजुकेशन बच्चों को अलग अलग फील्ड में, जैसे हमारे आर्मी के ऑफिसर ने भी बताया कि वो कुछ जो आगे भर्तियां होनी हैं उनकी ट्रेनिंग्स जो है वो फ्री में करा रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरे और कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए भी गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। यूथ को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है खेलों की ओर, पंचायत, इंटर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो बहुत सारी दूसरी और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरियां तो इतनी है नहीं, तो सभी यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हमने हर पंचायत वाइज 20 यूथ्स की एक लिस्ट जो है थ्रू PRIs वो हमारे पास आई थी, तो वो भी हमने गवर्नमेंट को भेजी है। तो स्किल डेवलपमेंट और उसके बाद उन जो स्किल्ड लोग होंगे वो जो जिस स्कीम में उनका क्वालिफिकेशन या अदर क्राइटेरियाज फिट बैठते हैं वो उन स्कीमों का भी फायदा लें। तो ये सारा चीजें जो हैं गवर्नमेंट तो अवेयर कर रही है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि कहीं अवेयरनेस कैंप हो रहा है, तो अब अवेयरनेस कैंप है तो उसमें देखा है कि वो सारे लोग जो है 40 साल से ऊपर हैं,
तो 40 साल के ऊपर वालों को हम अवेयर करेंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगा। तो इसीलिए मिशन यूथ जो है, मिशन यूथ ये है कि हम जब तक यूथ इकट्ठा होके यूथ उस अवेयरनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यूथ स्कीमों को एक्सप्लोर नहीं करेगा, तब तक ग्राउंड पे बड़ी सारी चीजें जो है वो नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, हमारा जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हर कोशिश कर रहा है कि हम किस तरह से यूथ की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से मैक्सिमम बेनिफिट जो है, अलग अलग स्कीमें जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीमें हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, उनको कैसे हम डिफरेंट गेम्स में उनको पार्टिसिपेट करवाएं, और जो एम्प्लॉयमेंट स्कीमें हैं जैसे एडी एम्प्लॉयमेंट में भी बताया कि वो तेजस्विनी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, और इस तरह से PMGSY जो है उनकी स्कीमें हैं। इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जहां मुझे लगता है मिस रहा। आपको पता है वो जो PMJJBY है, PMGSY है, अटल पेंशन योजना है, इंटाइटलमेंट्स की बात होती है। इंटाइटलमेंट्स हैं, हमारे लोग बहुत गरीब हैं, कुछ उनको उनके लिए आवास प्लस योजना है, या जो नरेगा में 100 डे जॉब्स है, तो दीज आर मतलब कुछ इंटाइटलमेंट्स हैं, कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सभी का जो खाता होना चाहिए बैंक में। इसी तरह से अभी हमने कल एक, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने एक इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, जिसमें जो हमारे यूथ क्लब्स हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का उसमें पर्टिकुलरली रोल रहेगा। इसी तरह से बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। उसमें हमने एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स जितने भी हैं उनको इकट्ठा एक फोरम से अवेयरनेस, जिसमें सॉफ्ट इंटरवेंशंस भी रहेंगी और वो अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे अलग अलग स्कीमों का। उसमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सीप हस्बेंड्री, फिशरीज, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रखा है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी बताया जाएगा, सरपंचेस, पंचेस और यूथ क्लब्स। क्योंकि यूथ क्लब, मिशन यूथ क्यों है? क्योंकि आप टार्च बियरर हैं। जब तक यूथ आगे नहीं आएगा तब तक क्योंकि यूथ को ही उन स्कीमों को अवेयर भी करना है और अपने आसपास अवेयर करना है जिन स्कीमों का आप एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि यूथ तो आज समझो हर एक के पास नेट है, नेट अवेलेबल है, उसमें से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने भी कई स्कीमों का अभी जिक्र किया, उसको एक्सप्लोर करो कि उसमें क्या है, क्या सब्सिडीज हैं, तो वो बाकी वालों को भी आप अवेयर करें। क्योंकि कलेक्टिव, जब हम कलेक्टिव चलेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है एरिया का वो होगा। उसमें डेवलपमेंट मैं सिर्फ इसको नहीं समझता हूँ कि सड़कें बन गई, गलियां बन गई, नालियां बन गई तो डेवलपमेंट हो गई। डेवलपमेंट तब है जब हम एजुकेशन जो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो 100% एजुकेशन जिसका उनका हक है वो उनको तो मिले। जो भी सरकारी स्कीमें हैं, किसी एज ओल्ड पेंशन स्कीम है, उनके फायदा जो है जो उसमें एलिजिबल है उसको मिले। तो कहने का मतलब है कि वो जब कलेक्टिवली आप लोग एक दूसरे को अवेयर करेंगे और सही लोगों को आगे लाएंगे तो उन स्कीमों का असली जो हकदार है उस तक उन स्कीमों का मतलब उन स्कीमों को हम लेके जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। हम जहां भी जाते हैं आपको पता है कि स्वच्छता जो है, सोशल ईवल की बात चल रही है तो मैं तो इसको भी एक सोशल ईवल ही समझता हूं कि हम अपना घर की सफाई करके हम गली में कूड़ा फेंक देते हैं और फिर गलियों में वो जो है जब बारिश आएगी तो सारा इकट्ठा होता है और हमारी जितनी वाटर बॉडीज को गंदा कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी
PRI से, यूथ क्लब से और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट करें, क्योंकि सरकार तो कहती है कुछ दिन भी मुकर्रर हैं, कुछ वीक भी मुकर्रर हैं, लेकिन उससे जो रिजल्ट आने चाहिए वैसे रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। वो रिजल्ट तब आएंगे जब आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। क्यों ना हम आज एक चीज का अहद करें कि हम अपने गांव को स्वच्छ करना है। तो स्वच्छता जो है, मैं समझता हूं कि हमारा एक मूल मंत्र होना चाहिए। जहां हम घर में बैठते हैं तो गली में हमें कूड़ा करके, और फिर सबसे बड़ा मेहनत प्लास्टिक है, ठीक है, तो उसका डिस्पोजल अभी एक मतलब जल्द ही एक स्कीम भी लॉन्च हो रही है। तो जिस तरह से मैंने देखा है कि हमारे जो वीडियो है जहाँ छात्रों में, ही इज अ वेरी एक्टिव पर्सन, और वो इसको अच्छी तरह से यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च होता है SLWM उसको भी लॉन्च करेंगे। और लेकिन SLWM तो आ गया, उसमें वो चीजें हो गई, लेकिन जब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बात यह है कि जब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है। तो आज से ही हमें क्या करना है, आज से अहद करना है कि हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है। उसमें प्लास्टिक, पर्टिकुलरली प्लास्टिक की बात करूंगा, उसका डिस्पोजल जो है आज से ही सीखेंगे किस तरह से हमें आने वाले टाइम में अपने गांव को स्वच्छ रखना है, ठीक है। तभी आप कहेंगे मेरा गांव, फिर गर्व से कहिएगा मेरा गांव स्वच्छ गांव। तो इन्हीं में ज्यादा बातें है कि हम एक सेपरेट इंटरेक्शन भी शायद है। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, सभी मीडिया पर्सन और जो भी ऑफिसर्स हैं और स्टूडेंट्स फ्रॉम जो डिग्री कॉलेज और हमारे यूथ क्लब, पर्टिकुलरली यूथ क्लब के जो मेंबर हैं। आपको वही एक्टिवली थोड़ा सा ये वॉलंटियर, आप वॉलंटियर हैं, तो वॉलंटियर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी कभी आपकी तरह ही, जैसे जो बच्चे हैं इसी तरह हम भी थे, तो क्रिकेट खेलने का शौक था। एक मेरे गांव में ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन वो बड़ा ऊबड़ खाबड़ सा ग्राउंड था, उसमें हमें कोई सरकारी इमदाद नहीं आई। हमने खुद कलेक्टिवली, समझिए, हमने खुद कलेक्टिवली उस ग्राउंड को लेवल किया। दैट इज वॉलंटियरिज्म, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दी है, बाकी आप लोग बहुत चीजें जो है आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं बहुत सारा। आज तो बहुत सारी स्कीमें हैं, गवर्नमेंट जो है नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, सोशल सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, उसमें हर जगह पर आप आज इमदाद भी आ रही है। तो मैं कहूँगा कि आपको इन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप लोगों को चूज किया गया है। किसने चूज किया है? PRIs ने। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने आज बातें की और पर्टिकुलरली जो आज हमने यहाँ पर आहत किया, तो इस पर कुछ ना कुछ काम होगा। हमारे वीडियो साहब काफ़ी एक्टिव ऑफिसर हैं और उम्मीद है कि हम एक सही राह पे चलेंगे और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी हम दूर भगाएंगे और सही राह पर चलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।